भाई आज है पेपर कौन सा? सेंट मार्क स्कूल मीराबाग का पेपर है ये, प्री बोर्ड नंबर 2। ठीक है, पूरा पेपर आज इसको करेंगे। ध्यान से समझना, कुछ चीजें रिपीटेड आएंगी, हो सकता है कुछ चीजें नहीं आएंगी। पहले एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आया 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ऐसे क्वेश्चन के अंदर में हम लोग क्या कॉमन ले लेते हैं? 9 अगर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा? sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। और sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। तो 9 1 जा 9 आंसर आ जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन एक और भी आता है जिसमें दिया होता है 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 sec स्क्वायर ए, उसका आंसर -9 आता है। तो इसमें इसका आंसर 9 आएगा। जो भी बच्चा करके भी आया सही करके आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF दिया हुआ 2 नंबर का 13, LCM बताना है। तो कुछ नहीं करूंगा, हमें एक रिलेशनशिप पता है क्या होता है रिलेशनशिप, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि 39 इंटू 91 इक्वल है किसके? 13 इंटू एक्स के। मल्टीप्लाई करने की जगह इन दोनों को काट लेना। ये 13 3 जा 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 273 इसका आंसर आ गया, राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक सर्कल की कितनी पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है एक टाइम पे? अगर मैं आपको बोलूं एक ये सर्कल है, अगर मैं इसकी टेंजेंट बनाता हूं, ये एक टाइम पे कितनी टेंजेंट्स है जो पैरेलल हो सकती हैं? 2 ही हो सकती हैं। ठीक है, यही 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं। तो इसका आंसर आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, आसान है क्वेश्चन बहुत। कह रहा है बेस रेडियस ऑफ 2 सर्कुलर कोन्स सेम हाइट। 2 कोन्स हैं, इन दोनों की हाइट जो है वो सेम है। ठीक है, और इनकी रेडियस जो है किस रेशो में? 3:5। इसकी वॉल्यूम की रेशो बतानी है। प्लीज अगर हम ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करें, ट्रिक याद कर लेंगे पहले। फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला है। 2 कोन्स की वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होगा। अगर मैं आप ध्यान से एक बात करूं तो 1/3 से 1/3 कट गया, एच सॉरी किससे? हाइट सेम थी ना, हाइट सेम है तो हाँ ठीक जा रहे थे कि एच से एच कट हो गया। बचा क्या? बचा गया पाई R1 स्क्वायर और ये पाई R2 स्क्वायर। तो इसका मतलब है ये कोन का क्वेश्चन ही नहीं था। ये क्वेश्चन किसका बना कि जो इसके सर्कुलर बेसिस कैसे होते हैं? सर्कल के रेडियस किस रेशो में है? 3:5। तो उनके एरियाज किस रेशो में होंगे? इनका स्क्वायर कर देंगे, 9:25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCM HCF का क्वेश्चन आया नॉर्मल। क्या कह रहा है इसके अंदर में? कह रहा है x का है, यहां पे ये रहा x। देखो x के लिए अगर मैं नॉर्मल अगर तुम्हें समझाने के लिए लिखूं तो यहां पे ऐसे लिख लेता हूं। a कितना दिया है? 2³ इंटू 3। b कितना दिया है? 2 इंटू 3 इंटू 5। और c कितना दिया है? 3⁻x इंटू 5। और LCM कितना दिया है इनका? देखो LCM क्या दिया है इनका? 2³ इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। पहले बेसिक समझ लेते हैं। बेसिक कहता है एक छोटी सी बात, समझ लेते हैं। बेसिक क्या कहता है? बेसिक कहता है यार LCM होती है सबकी हाईएस्ट पावर, जितने भी फैक्टर्स हैं सबकी हाईएस्ट पावर। तो देखो यहाँ पे हमें तो 3 लेना है, तो 2 के बारे में तो बात सोचना बंद कर देते हैं, 5 के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। यहाँ पे 3 के LCM में पावर क्या है? मैक्सिमम 2। और जो ये दिया हुआ इसकी पावर 1 है, ये पावर 1 है, तो ये कितनी होनी चाहिए? 2 होना चाहिए। आंसर आ गया। हर एक फैक्टर की हाईएस्ट पावर देखनी है। इसमें 3 की हाईएस्ट पावर यहां 1 है, लेकिन LCM में 2 आ रही है। इसका मतलब फैक्टर्स में से जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो क्या होगी? 2 होगी, इसलिए x की वैल्यू 2 होगी।
वापस वही कल वाला क्वेश्चन आ गया जो एमसीक्यू हमेशा बोला कि टीचर्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा, जब इसको डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 4 tan थीटा या 4 tan a प्लस 3 अपॉन 4 tan a माइनस 3। वैल्यू किसकी दी हुई है, 2 tan a की, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं ट्वाइस इंटू 2 tan a, नीचे भी ऐसे लिखते हैं ट्वाइस ऑफ 2 tan a। तो 2 tan a की वैल्यू कितनी दी है, 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, वापस नीचे 2 3 जा 6 माइनस 3 3, कट हो गया, आंसर कितना आ गया, 3 आंसर आ गया। ये रहा 3 आंसर इसका। क्लियर, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x, y एक पॉइंट है जो इस लाइन को, बड़ा आसान तरीका है भाई, इसकी एक लाइन बना लेते हैं पहले। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A पॉइंट क्या कह रहा है 2, 3, ये पॉइंट क्या कह रहा है 6, -1। ये इसको किस रेशो में कट कर रहे हैं, 3:1। अब मैं यहां से x निकालने की कोशिश करता हूं। x के लिए हमें हमेशा क्या सीखा हुआ है, इधर से इसी को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 18, इसको इधर मल्टीप्लाई करा 2, रेशो का सम 4, 18 प्लस 2 20, 20/2 5। यार x 5 होना चाहिए, एक ही तो पॉइंट है जिसमें आ रहा है यार, y निकाल के मेहनत क्यों करनी है, रील्स भी तो देखनी है कि नहीं, घर वालों से लड़ना भी है, रील्स भी देखनी है, इतने सारे काम है इंपॉर्टेंट, इसमें ही सारा दिमाग लगा लेंगे तो और क्या कैसे करेंगे। ठीक है कि नहीं, तो डरना नहीं है। डरने के लिए इंस्टाग्राम पे बहुत सारे टीचर्स हैं डराने के लिए, अगर तुमने ये क्वेश्चन नहीं किया तो तुम फेल हो जाओगे। भाई अगर तुम्हारे ट्यूशन टीचर ने तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं कराया तो इसका मतलब तुम गलत टीचर के हाथ में हो। वो आता था ना एक प्रोग्राम, देखना घर वाला पूछना, सनसनी प्रोग्राम आता था, चैन से सोना है तो जाग जाओ। भाई आजकल के टीचर कम है, वो रात को सनसनी प्रोग्राम के वो ज्यादा हैं एडिटर्स, और वो जो होते हैं न्यूज रिपोर्टर टाइप वाले ऐसे। तो प्लीज समझो, आज अगले 1 महीने तक इंस्टाग्राम पे ऐसे डराने वाले टीचर ही आएंगे। ठीक है, डरना नहीं है, बहुत सारे लोग आएंगे, ये हो जाएगा, पैंट गीली हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। भाई उनका हुक है, इंस्टाग्राम ने बोला हुआ है पहले 3 सेकंड का हुक आपकी रील चलाने में मदद करता है, तो इसलिए बहुत कुछ बोलेंगे। अरे भाई ऐसे आगे आगे होकर के, अब भाई मत डरना, कुछ नहीं करना, वो उनका हुक है चलाने, वो तुम्हें डरा रहा है, तुम डर रहे हो, वो जीत गए, सिंपल सी बात है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो पूरे सर्कल का कितना है 5/18। तो कह रहा है निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू बतानी है। एक सिंपल सी बात समझो, देखो ये पूरा सर्कल था, इस सेक्टर का एरिया पूरे सर्कल का कितना है 5/18। तो मैं लंबे फॉर्मूलाज में वही रात को डराने वाले अंकल मेरे सपने में ना आए वो करने की जगह मैं लगाऊं θ/360 इंटू πr² इज इक्वल टू 5/18 टाइम्स। अरे यार सिंपल सी बात करो, ये पूरा सर्कल कितना होता है, तो इसी 360 डिग्री का वो भी तो 5/18 होगा। काट गया 100, आंसर आ गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। भाई चैन से सोना है तो जाग जाओ, कंसेप्ट समझो और कुछ मत करो। एक काव्य को टोका था मैंने एक चीज को लेकर के, मत पढ़ो इंस्टाग्राम के चक्रों में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पैरेलल लाइंस है यार। पैरेलल लाइंस देखो यहां पे लिखा है k की वैल्यू दी हुई है, इक्वल टू लिखा हुआ है, कहीं पे भी नॉट इक्वल्स टू नहीं लिखा हुआ। तो मैं जो ये वाली कंडीशन है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c, इस पे जाऊं ही क्यों, जब यहाँ k के आगे कुछ और लिखा नहीं हुआ, सिर्फ इक्वल टू की बात हो रही है, तो मैं इन्हीं दोनों में काम कर लेता हूँ, काम करता हूँ। ये क्या है 3, इसका क्या है 2, y कितना है 2k, वो कितना है 5, k की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं 15। यार 15 तो एक ही में नजर आ रही है यार, अगर इसके आगे किसी के आगे लिखा होता नॉट इक्वल्स टू
तो मैं फिर A1 और इसको नहीं कंपेयर करता, फिर मैं B1 B2 और C1 C2 को कंपेयर करता, कुछ ऐसा करता। ठीक है, समझदार बनो। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। यार क्वाड्रेटिक इक्वेशन वहां जाके खत्म हो जाएगी जहां किसी भी पॉलिनोमियल की उसकी डिग्री 2 नहीं होगी। देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं एक बार। इसको अगर ओपन करेंगे तो ये क्या आएगा, जब a प्लस बी होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। यहां से नहीं कटेगा यार, ये तो है, ये है, मैंने टिक लगाया, इसका आंसर नहीं, ये है। इसको देखते हैं, ये कितना आया, एक्स स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा। यार एक्स स्क्वायर कटने वाला तो नहीं है यहाँ पे। तीसरे में देखते हैं, यहाँ लिखा है एक्स क्यूब। जब इसको सॉल्व करूंगा a प्लस ए क्यूब है तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब ये भी कट जाएगा, ये भी है। बचा ले दे करके, क्योंकि इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। तो डी पार्ट जो है इसका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रोबेबिलिटी का गेम आया, कह रहा है किसी गैस करेक्ट आंसर को गैस करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी है, x/12। और इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेसिंग द करेक्ट आंसर कितनी है, 2/3। तो गैस करने की कितनी हो जाएगी, अगर 2/3, देखो यहां पर क्या चीज है, अगर आप ध्यान से समझो, यहां करेक्ट आंसर देने की बात कर रहा है ना, और यहां नॉट गेसिंग दी करेक्ट बोल रहा है। तो यार ये दोनों कोई मेल नहीं खा रहे ना दोनों चीजें। तो मैंने बोला हाँ, देखो अगर 2/3 किसी को क्वेश्चन को गैस नहीं कर पाने की प्रोबेबिलिटी है, तो गैस कर पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, इसको 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1/3। इसी को उसके इक्वल रख देंगे, x की वैल्यू 4 आ गई, आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड बाय दिस पॉइंट। तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3। ये करने से x की वैल्यू निकलती है। तो इसका x क्या है, 3 माइनस 7 और 10। यार तीनों को ऐड करा तो कितना आंसर आ रहा है, 6/2, 6/3। x की वैल्यू, k की वैल्यू 2 आ गई, आंसर, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर। 12 MCQs हो गए, सबने देखे हुए हैं क्वेश्चन। अगले तो हमारी छोटी सी, अभी थोड़ा टाइम पहले एक शॉर्ट भी बनाई थी, दोबारा से समझ लो। 53 संडेज नॉन लीप ईयर, 1/7। लीप ईयर में होता तो क्या होता, 2/7 होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस है -3 और 4। इन दोनों को ऐड करो 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर आया है, ये आंसर बनना चाहिए, क्या आंसर बनना चाहिए, x² - 1x - 12, यही बन रहा है। ए पार्ट इसका आंसर हो गया। कई बार क्वेश्चन आता है ऐसे कितने पॉलिनोमियल्स होंगे जिसकी ये जीरोस हो सकती हैं, बहुत सारे, बहुत सारे। वो दो कैसे आते हैं पता है, याद होगा जब हम सम और जीरो से जो बाहर k की वैल्यू लगाते थे ना, इस k को किसी भी रियल नंबर से रिप्लेस करो तो जीरोस यही रहेंगे। अगला क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ये फिगर बहुत ही आसान फिगर है। जब भी ऐसा आएगा तो एक छोटी सी चीज आएगी, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर, ऐसे केस में इस ट्राइंगल का पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल EDF जो होगा वो ट्वाइस दी टेंजेंट होगा। मैंने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, पता लगे वो कुछ और पूछ रहा हूं, है ना। ई के दिया नहीं, बिल्कुल वही पूछ रहा भाई। ई के टेंजेंट की लेंथ दी हुई है, टेंजेंट 9 है, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 18 हो गया। ट्राइंगल का पेरीमीटर टेंजेंट का ट्वाइस होता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन - 2 मीन, यू आर 2 मीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्राइंगल ABC और DEF सिमिलर है, तो यार ए वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, डी के।
यानी इस क्वेश्चन में मैं यहां पे बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं एंगल डी किसके इक्वल हो गया, 47 के। ठीक है, हमें निकालना कौन सा है, सी। सी इक्वल किसके है, एफ के। तो आप यहां से निकाल लो 87 प्लस 43 130, 50 डिग्री आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ अ व्हील ऑफ अ बस इज 1.4 meters. Diameter of a wheel of a bus is 1.4 meter. The wheel makes 10 revolution in 5 seconds. तो पहले इसका डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लेते हैं, पहले इस व्हील का डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकाल लेते हैं। ये व्हील जब एक बार घूमेगा तो कितनी वो करेगा, ट्रेवल करेगा, 2 पाई आर। तो हम यह फॉर्मूला लिखते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू 7/10। 7/10 क्यों किया, क्योंकि डायामीटर दिया हुआ था 1.4, तो 1.4 से हमने उसका रेडियस निकाला और रेडियस निकाल के डेसिमल हटा दिया, कितना आ गया 4.4। ये एक रेवोल्यूशन लेता है तो 4.4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। 10 रेवोल्यूशन लेगा तो कितना करेगा ट्रेवल, 44। यानी एक चीज तो पता लगी कि ये 10 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 44। अब प्लीज ध्यान से समझेंगे कि 44 मीटर इसने कितने डिस्टेंस, कितने टाइम में ट्रेवल करे, 5 सेकेंड्स में। ठीक है, तो पहले 1 सेकंड का निकाल लो, कितना आया 8.8। 8.8 का मतलब 44/5, ये हुआ ना। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि जो हमारी ये स्पीड आएगी, ये क्या आएगी, दोबारा से समझ लो, ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया इसने, ये 5 सेकंड में किया। तो हम जब स्पीड निकालेंगे, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है, दिस इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकंड्स में। तो आप 1 सेकंड की स्पीड निकालेंगे तो स्पीड निकलेगी कितनी, इट इज ट्रेवलिंग 8.8 मीटर्स पर सेकंड। क्लियर है। अब आपको याद होगा तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया चैप्टर में हमने एक चीज करी थी कि जब हम लोग किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो उसका उल्टा कर दो, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, करो सॉल्व, कितना आया देखना। कौन सा ऑप्शन ही नहीं है, कर लेते हैं एक बार 5 से इसको कितना आया था, 88 इंटू 18 है ना, 88 इंटू 18, 5 और 10 से पंगा लेते नहीं क्योंकि डेसिमल बना देगा। या एक काम करते हैं, इसको 2/2 से और मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार, टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, दियो कैलकुलेटर। एट्टी 88 इंटू 18 इंटू 2 या 88 इंटू 36, 88 इंटू 36, 88 इंटू 36 कितना आया, ये इसका आंसर हो गया। ये एक नया क्वेश्चन मिल गया तुम लोगों को इस पेपर में। ठीक है, तो मैंने नॉर्मल सा काम करा, 5 को भी 2/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो भी 10 बन गया। तो ये स्पीड है इसकी। ये जो 44.5 आती है अगर ये स्पीड, तो ये मीटर्स पर सेकंड की स्पीड आती, लेकिन स्पीड मांगी किलोमीटर पर आवर में। ये क्वेश्चन हमने कल एक पेपर में किया था। साइन ए की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, हाँ ये बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। और हाइपोटेन्यूज जो होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाँ ठीक है, क्योंकि ये साइन की रेशो क्या होती है, P/H। तो यार परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज से बड़ा कैसे हो सकता है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। एक और बात छोटी सी हमने नॉर्मल पढ़ी थी, साइन ए जो होता है अभी तक के लिए अगर तुम बोलोगे तो 1 से बड़ी नहीं होती है साइन की वैल्यू। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से बड़े होते हैं, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती साइन की। अगला क्वेश्चन, 12 और 13 इज अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। बिल्कुल सही बोला, को प्राइम नंबर है।
अगला कह रहा है कि को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अर्थात बिल्कुल सही कह रहा है। और एक और बात याद रखना, इस दुनिया में जितने भी कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं वो सारे को प्राइम होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है साइन एक्स प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1 है। एक्स की वैल्यू दी है 30, तो आपको वाई एक्यूट एंगल, तो हम ये एक्स की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। कितना आया? साइन 30 प्लस कॉस वाई इज इक्वल्स टू 1। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये 1/2 वहां ले जाके माइनस भी कर देता हूं सेम टाइम पे, तो कितना आंसर आएगा? 1 माइनस 1/2। तो कॉस की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2। कॉस वाई इज इक्वल्स टू कॉस 60। तो इसमें जो y है एक एक्यूट एंगल है। हाँ ठीक है, y की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ये एक ईपी दिया हुआ है, इसमें कौन सी टर्म जो है पहली ऐसी कौन सी टर्म होगी जो नेगेटिव की टर्म होगी? ठीक है, पहली कौन सी टर्म होगी जो नेगेटिव होगी? कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? फॉर्मूला तो वही होता है, एन टर्म निकालने का फॉर्मूला तो यही होता है ना, n-1d इज इक्वल टू a-nth, यही फॉर्मूला होता है। लेकिन इसमें कह रहा है कौन से नंबर की टर्म, पहले बोल रहा है विच टर्म, तो वैल्यू तो यार n की निकालनी है और nth भी नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पे एक चीज करेंगे, a प्लस n-1d कौन सी टर्म है जो 0 से छोटी होगी? नेगेटिव होने के लिए 0 से छोटा होना पड़ेगा ना उसको। a कितना है? 65 प्लस n-1d कितना है? -4। सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा? 65 माइनस 4n प्लस 4 कितना बन गया? -4n प्लस 69। ठीक है, इन दोनों साइड में से 69 माइनस कर लेते हैं, कितना बना? -4n माइनस 69। 4n दोनों को -4 से डिवाइड कर लेते हैं। n की वैल्यू है जो वो ग्रेटर n की वैल्यू है इससे स्मॉलर होनी चाहिए। किसका क्या आंसर आया इसका? 4 15 8 क्यों आएगा भाई? 16 17 पॉइंट समथिंग, तो 18th टर्म आएगी इसका आंसर। इसका आंसर आएगा कुछ डॉट में आया, n जो है वो 17 पॉइंट इससे बड़ा होना चाहिए, यानी कि 17 का नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए। तो इसकी जो होगी 18th टर्म जो है वो नेगेटिव की टर्म होगी पहली। चेक कर लें क्या? एक बार चेक कर लेते हैं, चलो एक बार वेरीफाई करने के लिए चेक करें। इसकी 18th टर्म निकाल लेते हैं। 18 टर्म क्या होती है? a प्लस 17d। a कितना है? 65 प्लस 17 इंटू -4। ठीक है, कितना आया? 17 4 से 68 होता है, -3 आ गई, तो पहली टर्म वही होगी। ठीक है, प्लीज इन इक्वालिटीज में कभी भी ट्रांसपोज नहीं करते हैं हम लोग, इसको LHS RHS की तरह ट्रांसपोज भी नहीं लेके जाते हैं। ठीक है, हम ये वाला भी क्वेश्चन करेंगे यार। 9th टर्म फ्रॉम दी एंड निकालना है, फॉर्मूला होता है L माइनस n-1d, ये फॉर्मूला होता है। L क्या होती है? लास्ट टर्म। लास्ट टर्म है कौन सी? n कौन सा निकालना है? ये तो हमें निकालना है वहां पे L माइनस 8d निकालना है। 185 पुट करो और d कितना है? 4। d कितना है? 4। भाई कुछ स्कूल्स में या कुछ टीचर्स इसको ऐसे भी समझाते हैं, कहते हैं यार एक काम करो, इसको ना उल्टा कर लो, इससे 4 पहले क्या टर्म आएगी? 181, इसको उल्टा कर लो। आपके स्कूल में समझाया? किसी के स्कूल में समझाया? तेरे स्कूल में? आज 2-3 साल पहले ना साधु वासवानी एक स्कूल में टीचर ने बोला था ये गलत किया आपने, ऐसे करेंगे, फिर लिख करके भेजा, तो दोनों तरीके सही होते हैं। ठीक है, तेरे स्कूल में ऐसे करा है? तो अगर उल्टा करूंगा तो क्या आएगा? अब AP ऐसे बनेगा 185 181 डॉट 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 डॉट। अब आप फॉर्मूला सीधा लगा सकते हो A प्लस 8d वाला। फर्क क्या आएगा? अब d नेगेटिव नहीं हो जाएगा, फर्क कुछ नहीं आएगा। तो जब इतनी सारी चीजें याद कर लेते हो, आप लोगों के 2-2 3-3 इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं, एक परिवार वालों वाला, एक प्राइवेट वाला सो कॉल्ड, है ना? तो जब उनके पासवर्ड्स याद कर लेते हो और पता होता है कि किससे चैट कौन से अकाउंट से करनी है,
तो ये फॉर्मूला तो याद ही हो जाएगा, है कि नहीं? ये नया आया, मैंने भी सुना आजकल ये नई चीज आई है। इंस्टाग्राम कोई है ऐसा जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है? एक दो, तेरा तो है बे, दूसरा है ना, तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, दो दो तीन तीन अकाउंट होते हैं। आपका नहीं, तेरा तो होगा भी। तेरा नहीं है इंस्टाग्राम अकाउंट? तेरा भी नहीं है, होगा नहीं, तेरा भी नहीं है, तू क्या ही करेगा इंस्टाग्राम को। शाबाश। अगला क्वेश्चन, इन दी गिवन फिगर पी क्यू इज द टेंजेंट। पी ओ क्यू कौन सा एंगल है? ये वाला। और क्यू पी ए कौन सा एंगल है? ये वाला। यार इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री इनका सम होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ने के लिए बताना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ओ क्यू पी, इन तीनों एंगल्स का सम जो है 180 है, लेकिन ये 90 क्यों है? इसका रीजन बताना पड़ेगा। वेरी गुड, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बहुत बढ़िया। ये थोड़ी सी फिगर खराब है, मुझे भी नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको बेनिफिट ऑफ डाउट में लेकर के छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, यार ये कह रहा है कि ये ना एक सर्कल है जिसके अंदर इसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। यहां पे आगे एक बात बोल रहा है छोटी सी, कि पी क्यू, क्यू आर और आर एस तीनों क्या है? इक्वल है। तो कितने कितने के हो जाएंगे पी क्यू, क्यू आर, आर एस? इसका मतलब अगर मैं मार्क करूं तो ये जो है यार, एक ये कितने का बन गया? 4 का, और ये कितने का बन गया? 8 का बन गया। क्लियर? अब हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। अगर आप ध्यान से समझोगे, शेडेड पोर्शन जो ये वाला शेडेड पोर्शन है, ये तो सेमी सर्कल है, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका आर क्या हो जाएगा? 2। पेरीमीटर निकालना है तो कोई बात नहीं, और आसान हो गया फिर तो। पेरीमीटर निकालना है, इसका रेडियस कितना था? 4, इसका रेडियस कितना है? 8। अगर इसका रेडियस ये इसका निकालूंगा तो ये क्या है? डायमीटर 8 है ना, डायमीटर 8 और उसका 4, डायमीटर 4। हमें पेरीमीटर और शेडेड रीजन निकालना है। पेरीमीटर और शेडेड रीजन मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो ये जहां जहां पे रेड चल रहा है ये निकालना है आपको। 3 आर्क की लेंथ ही तो निकालनी है, या 3 सेमी सर्कल्स के वही तो निकालने हैं। तो इसका क्या है? ये क्या है? पाई आर। ये पूरा क्या होगा? पाई आर। ये क्या है? पाई आर 2। इसको R1 ले लेता हूं, इसको R2 ले लेता हूं, इसको R3 ले लेता हूं, चाहे तो ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर लिया। 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस का। ये सेमी सर्कल का तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ 2 पाई आर, विच इज 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कितना? सिर्फ पाई आर। तो तीनों में कॉमन क्या है? पाई कॉमन है। R1 प्लस R2 प्लस R3, पाई कितना होता है? 22/7, क्योंकि जब तक कुछ नहीं दिया हुआ। पहले का R कितना है? 2, दूसरे का R कितना है? 4, तीसरे का R कितना है? 6। 6 4 10 और 2 12, तो 22/7 इंटू 12। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। चाहे मिक्स फ्रैक्शन में छोड़ो या ऐसे ही छोड़ो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। रेडियस भी दिया हुआ है और 90 डिग्री का सेंटर पे एंगल भी सबटेंडेड दिया हुआ है। एरिया किसका निकालना है? सेगमेंट का। पहले बात कर लेते हैं सेगमेंट का एरिया निकलता कैसे। ये कॉर्ड की लेंथ दी हुई है और जो एरिया ट्राइंगल बना रहा है, एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, रेडियस कितना है? 5 का। मेजर सेगमेंट का एरिया निकलता कैसे? मेजर सेगमेंट का एरिया निकलता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। और माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकलता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अगर बात बोलूं ध्यान से, तो इस पूरे को हमें माइनस करना है एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस करना है। बस वैल्यूज पुट करता हूं। एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर। इसका एरिया कितना है? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका मतलब क्वाड्रेंट बना रहा है, तो इसका फॉर्मूला है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर।
और इसका एरिया कितना है ट्राइंगल का, हाफ ऑफ आर स्क्वायर। ये इसका आ जाएगा वो बस। ये इसका फॉर्मूला है, फिर नहीं है। ये इसका फॉर्मूला है। आर की वैल्यू कितनी है सब में, 5 आर की वैल्यू है। चाहे तो आप इसको कॉमन लेकर ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोलोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ब्रैकेट खोलोगे तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 ऑफ आर स्क्वायर। अगर इन दोनों को सॉल्व कर लूंगा पहले तो कितना आ जाएगा, 3/4 पाई आर स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आर स्क्वायर। इससे भी आ सकता है, नहीं करना चाहते हो 3 नंबर का क्वेश्चन है, पंगा नहीं लेना चाहते हो 2 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर फटाफट से निकाल लूं, माइनर सेगमेंट का एरिया, फिर उसको सर्कल के एरिया में से माइनस कर दो। अगला क्वेश्चन यार ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, एक चीज तो मैं करा सकता हूं, आप ग्राफ बना लेना, मैं आगे की बात करा सकता हूं। कह रहा है इसके कोऑर्डिनेट्स बनाओ जहां पे इनके ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेंगे। एक्स एक्सिस को कट करने के लिए दोनों के अंदर y का 0 होना बहुत जरूरी है। जब मेरी पहली इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, जब इसमें y को इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू आएगी 3, यानी ये वाली लाइन इसको 3,0 पे कट करेगी, और दूसरी वाली लाइन में जब पुट करूंगा तो आंसर आएगा -4,0। क्लियर, पूरे एक्स एक्सिस पे y हमेशा 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यार इस क्वेश्चन की खासियत है, शीट में है वैसे क्वेश्चन, अगर आप लोग देखोगे तो इसकी पहचान देखो, इस क्वेश्चन की पहचान क्या है। ऐसे टोटल 2-3 क्वेश्चन है। देखो यहां पे cos थीटा के साथ क्या लिखा हुआ था, और साइन थीटा के साथ क्या लिखा हुआ था, और साइन किसका था, नेगेटिव का। अब ध्यान से देखो, यहां पे एक इसके पास चला गया, इन्होंने कोएफिशिएंट आपस में चेंज कर लिए चेंज या नहीं, और जो माइनस का साइन है वो किसका साइन बन गया, पॉजिटिव का साइन बन गया, माइनस का साइन। तो इसका ही एक ही वर्किंग है, प्लीज ध्यान से समझ लेना। क्वेश्चन था a cos थीटा माइनस b साइन थीटा इज इक्वल टू c। इस क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेंगे। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। देखो हमें a स्क्वायर भी चाहिए, b स्क्वायर भी चाहिए, c स्क्वायर भी चाहिए। एक ही आगे एक छोटी सी चीज और अगर मैं करूं तो छोटी सी चीज और, ये जहां जहां कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है आप इसको चेंज करके लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को चेंज करके लिख दो, बस आंसर आ जाएगा अपने आप, भागते हुए तुम्हारे पीछे इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, देखो इसको ओपन करता हूं, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्यों लिख रहा है, क्यों मेहनत कर रहा है, देख लियो यार, बाद में आराम से घर पे बैठ के रजाई में लेट करके देखियो आराम से। पॉपकॉर्न मंगा लियो 10 रुपए के, एक 2 बड़े वाला पैकेट 10 रुपए वाला, ठीक है, नहीं तो अभी बचे होंगे। देखो हमें यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर पॉजिटिव का चाहिए था, c स्क्वायर नेगेटिव, तो मैं क्या करूंगा, इस a स्क्वायर को यहीं रोकता हूं, b स्क्वायर को यहीं रखता हूं, c स्क्वायर को यहां ले आता हूं। क्लियर।
अब इनको मुझे वहां लेके जाना है, पहले क्या लिखा हुआ ए साइन थीटा, तो मैं इसको वहां ले जाके लिखता हूं ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको वहां ले जाता हूं तो क्या बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा। चाय पी ले यार। तू था कौन, ये था? तेरी इतनी फैन फॉलोइंग है भाई साहब, लोग कमेंट कर रहे हैं कार्तिक यू स्लेड 216 फॉरवर्ड, पूरे सेंट मार्क जनकपुरी में एक ही लड़का छाया हुआ है। मैं पहले तूने बताया, मैं तेरा रोज वीडियो बनाऊंगा। भाई देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये इसी का फॉर्मूला बन गया। ये फॉर्मूला बन गया ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। और ये स्क्वायर जब यहां जाएगा तो इसका रूट बन जाएगा और बाहर प्लस माइनस लगा देंगे, LHS और RHS प्रूव हो गए। ऐसे टोटल 3 क्वेश्चन है। दोबारा से मेरे साथ साथ बोलेंगे क्या करना है। पहचान क्या है, पहली बात पहचान, कोफिशिएंट्स आपस में इंटरचेंज कर लेंगे। दूसरी बात साइन चेंज हो जाएगा बीच का, तो क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, उसके बाद साइन स्क्वायर को चेंज करके लिख लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर को चेंज करके, ठीक है कार्तिक नरूला, वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन देखो सेम, साइन की टेबल में 1 कब आता है, तो a प्लस बी प्लस सी कितने का इक्वल हो जाएगा 90 के। यहां से a माइनस बी किसके इक्वल आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा 30 के। और यहां से a प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस की टेबल में 1/2 कब आता है 60, तो सी 60 हो गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो ये a प्लस सी की वैल्यू अगर मैं यहां रिप्लेस कर दूं तो b की वैल्यू डायरेक्टली आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई। अगर b की वैल्यू 30 आ गई, b यहां 30 डाल दूं तो a की वैल्यू 60। इससे तीसरा एंगल जो बेचारा बचा उसकी भी वैल्यू आ जाएगी, 0 आ गई पक्का। अच्छा a प्लस बी, हाँ ठीक है, आने तो एंगल थोड़ी है, तो ABC की वैल्यूज है। Prove that sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angle at the center। एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, इसके अंदर एक सर्कल बना लेते हैं, ये ऑपोजिट साइड जो हैं एक एंगल बना रही हैं यहाँ पे। हमें प्रूव करना है ये एंगल 1 और एंगल 2 कितने का है 180 डिग्री का है, ये वाला एंगल, इनका सम। ये MCQ में बहुत आएगा। अच्छा क्वेश्चन कौन बोला, कंस्ट्रक्शन करेंगे यार, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, यहाँ इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे। उसके बाद ये 1 और 2 इन दोनों ट्राइंगल को SSS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे। SSS से कैसे प्रूव होंगे, ये दोनों क्या है रेडियस कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अगर मैं बात बोलूं आपको यहाँ पे आगे, तो ये वाला एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8, जब इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगा तो क्या आएगा एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ऐसे ही सिमिलरली एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ऐसे ही एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 8। नाम दे देता हूं एक बार ABCD। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम कितना है 316 का सम है। क्यों, रीजन कंप्लीट एंगल। हमें प्रूव करना है एंगल AOB और एंगल COD का सम जो है वो कितना है 180। तो देखो AOB में एंगल कौन कौन से आ रहे हैं 1 और 8 और 4 और 5, तो हमें 1 को नहीं हटाना, 2 हटा के मैं क्या लिख सकता हूं 2 हटा के लिख सकता हूं 1, 3 को हटा के क्या लिख सकता हूं 4, 5 तो हटाना ही नहीं है ना, 6 को हटा के क्या लिख सकता हूं
7 को हटा के क्या लिख सकता हूं? ये सारे एंगल दो दो बार आ रहे हैं, कौन कौन से? एंगल 1, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 8, 180 बना। अब एंगल 1 और एंगल 8 क्या बना रहा था? यही बना रहा था, एंगल AOB। और 4 और 5 क्या बना रहा था? एंगल DOC। यही प्रूव करना था। ये दोनों प्रूव हो गए सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, टू कस्टमर श्याम और एकता, ये दोनों एक किसी शॉप पे गए सेम वीक में। वो शॉप खुलती कितने दिन है? ट्यूसडे और सैटरडे। ट्यूसडे टू सैटरडे खुलती है, ठीक है। अब इनके पहले हम आउटकम्स बनाते हैं इसके। इस श्याम लड़के ने बोला कि यार मैं मार्केट ट्यूसडे को जाऊंगा, ठीक है, तो ये ट्यूसडे चला गया। चला गया ट्यूसडे। एकता है जिद्दी। एकता कहती है चल ठीक है भाई, मैं भी मूड बनाती हूँ, मैं भी ट्यूसडे को चलूंगी। एकता कहती है चल मैं नहीं जाऊंगी, दरअसल मैं तो वेंसडे को जाऊंगी। एकता कह रही है चल तू जा, मैं अभी भी मेरा मूड दोबारा से मूड चेंज हो गया, मैं थर्सडे जाऊंगी। कह रही है चल छोड़, मैं फ्राइडे जाऊंगी, मैं सैटरडे जाऊंगी। बेचारा वो फंस गया। श्याम कब जा रहा था? तो फॉर एवरी डे उसके 5 आउटकम्स बने। दोबारा से एक और दूसरे दिन के ही बना लेते हैं। श्याम ने बोला अच्छा चल ठीक है, मैं भी वेंसडे चलता हूं। एकता फिर वही जिद्दी की जिद्दी। एकता अपने नाम से वो ही नहीं हो रही, मैच ही नहीं खा रही कि एकता है किसी चीज में। कह रही है नहीं भाई साहब, मैं तो ट्यूसडे जाऊंगी, मैं वेंसडे जाऊंगी, थर्सडे जाऊं, फ्राइडे जाऊं, सैटरडे जाऊं, मेरी मर्जी, मैं जब जाऊं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमें राइट देता है, कहता है चलो मैं थर्सडे चला जाऊंगा। तो कहने का मतलब है, जोक्स अपार्ट, इनके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बन जाएंगे ऐसे। ये हमारे आउटकम्स बन गए। टोटल कितने हैं? 25 आउटकम्स बन गए, ठीक है। अब वो कह रहे थे ये दोनों सेम डे जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दोनों ट्यूसडे चले गए, दोनों कारपूल कर रहे हैं ना, पोल्यूशन बहुत है, तो इनके सेम डे जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/5। सेम डे ना जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सेम डे ना जाने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/5। अब यहां पर एक और क्वेश्चन आया, कंसेक्यूटिव डेज कब आ रहे हैं? तो देखो कंसेक्यूटिव डे कौन कौन से हैं? ये कंसेक्यूटिव है, ये कंसेक्यूटिव है क्या इस लाइन में? वेडनेसडे ट्यूसडे भी तो कंसेक्यूटिव ही है। अरे वो चली गई होगी ना ट्यूसडे, एकता पहले ट्यूसडे चली गई और ये वेडनेसडे गया, तो कंसेक्यूटिव डेज पे तो जा रहे हैं बुद्धू। कौन सा? हाँ ले लो ना यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? यहाँ पे थर्सडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे। ऊपर नहीं, बीच में जो दिन आते जाएंगे उसमें 2 होंगे, ऊपर नहीं है ना, ऊपर वाली लाइन में नहीं है ना। कंसेक्यूटिव डेज के लिए अगर मैं ऊपर वाली लाइन में देखूंगा तो ये मेरा पहला आउटकम आया। ऊपर वाली लाइन में तो है नहीं, नेक्स्ट वाली लाइन में वेडनेसडे थर्सडे और वेडनेसडे ट्यूसडे और वेडनेसडे थर्सडे। यार एकता पहले चली गई ना इस केस में, और वो बेचारा श्याम जो है वो अगले दिन जा रहा है। अब थर्सडे वाली लाइन में थर्सडे, वेडनेसडे और थर्सडे फ्राइडे, और इस लाइन में फ्राइडे की लाइन में भी 2, फ्राइडे सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे की लाइन में सैटरडे और फ्राइडे। एक ही आएगा ना क्योंकि सैटरडे और संडे नहीं आ रहा। तो आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/25। क्लियर?
2 dice are thrown. What is the probability that the sum of number is given even? तो इसके लिए एक छोटी सी बात याद रख लो, ऑड प्लस ऑड जो होता है वो भी इवन होता है, और इवन प्लस इवन जो होता है वो भी इवन होता है. तो जो 1 वाली लाइन है, 1 वाली लाइन में कितने आउटकम्स आएंगे? 1, 1, 1, 3, 1, 5. 1 की लाइन में 3 आउटकम मिले. 2 की लाइन में 2, 2, 2, 4, 2, 6, यानी हर एक लाइन में से 3 आउटकम निकलेंगे. तो टोटल 18 आउटकम्स हो गए, जिसमें से 1/2 इसका आंसर आ गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 डाई शोज अ 4? दोनों में से किसी एक डाई पे एटलीस्ट 4 आना चाहिए. अगर दोनों पे आएगा तो भी अच्छी बात है. तो 1 वाली लाइन में 1, 4, 2 वाली लाइन में 2, 4, 3 वाली लाइन में 3, 4, 4 वाली लाइन के सारे 6 के 6, तो 6 और 3 9 और 2 11, 11/36 इसका आंसर हो गया. ये रख, पकड़ के रखियो हाथ में, है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन. यार इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -1. अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? -2. अगर इसको सॉल्व करना है, अगर एलसीएम ले लूंगा तो आंसर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन, और उसका आंसर होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डाल देता हूं फटाफट से. कितना आएगा? -1 का स्क्वायर -2 इंटू -2 अपॉन -2. -1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 अपॉन -2, -5/2 इसका आंसर आ गया. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. भाई √5 इरेशनल है, प्रूव करो 7/√5 भी इरेशनल है. हो जाएगा तो आसान है. √5 को वही A/B लेकर के करने वाला. किसको? नहीं, इसको अगर तो 7/√5 को A/B के इक्वल ले लेगी, तो √5 को एक साइड पे कर लेना. ये वैल्यू बन गई 7/B/A इज इक्वल्स टू √5. तो √5 इरेशनल है, B इंटीजर है, A इंटीजर है, 7 इंटीजर है. इसका मतलब ये क्या है? रैशनल. लेकिन √5 अभी हम प्रूव करके आए, वो क्या है? इरेशनल. तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसलिए आंसर इरेशनल हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. बीपीटी प्रूव करनी है यार, 4 नंबर के लिए बीपीटी प्रूव करनी है. ठीक है. बीपीटी प्रूव करने के बाद ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, A, B और C. इसमें DE पैरेलल है इसके, D और E पैरेलल है इसके. AD कितने का दिया है? X. BD कितने का दिया है? X-2. AE कितने का दिया है? X+2. और वो X-1. तो दोबारा से वही काम करेंगे. X/X-2 इज इक्वल टू X+2/X-1. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. मोटरबोट स्टिल वाटर की स्पीड दी हुई है और इतना डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाना है और रिटर्न करना है. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ बहता हुआ पानी इज x किलोमीटर पर. तो भाई 2 स्पीड बना लेते हैं. यहां पे डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी बन जाएगी नीचे जाते हुए? नहीं भाई, 24 + x. हमेशा बोट की स्पीड पहले लिखनी है, अपस्ट्रीम में 24 - x. अब एक छोटी सी बात दोबारा याद रखनी है, इन दोनों में से धीरे कौन चल रहा है? अपस्ट्रीम वाला. तो हमेशा वही फर्रा याद रखना है, धीरे वाले की स्पीड माइनस तेज वाले की स्पीड इज इक्वल टू द डिफरेंस इन टाइम टेकन. डिस्टेंस कितना है? 32 किलोमीटर. या 32 किलोमीटर वो ऊपर जाता है और वापस आता है. ऐसा करने में उसको 1 घंटे का फर्क लगता है. धीरे चलने वाला निकालो, 32/24 - x -32/24 + x इज इक्वल टू, टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 आवर का डिफरेंस है दोनों में. दोनों में कॉमन ले लेंगे 32 कॉमन लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 24 + x, क्योंकि बीच में माइनस है, इनके साइन चेंज हो जाएंगे. नीचे बन जाएगा 24 का स्क्वायर 576 - x²
इज इक्वल्स टू 1, 24 से 24 हो गया कट, तो कितना बना 32 इंटू 2x इज इक्वल्स टू 576 माइनस एक्स स्क्वायर। इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस 576 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बनी। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसके दो आंसर आएंगे, एक पॉजिटिव में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। क्योंकि प्रोडक्ट नेगेटिव में है तो हम लास्ट में बोलेंगे स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए उसको इग्नोर कर देंगे। अगला क्वेश्चन आया किसका, मीडियन निकालना है और मोड भी दिया हुआ है, तो एम्पेरिकल रिलेशनशिप से उसको तीसरी चीज निकालनी है। पहले तो मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए पैसे इसको पहले नॉर्मल में कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक छोटी सी बात याद रखेंगे, जब भी ये लेस देन या मोर देन टेबल दी हुई आएगी, ये नंबर नहीं दिए हुए, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो हमारा काम यानी कि जो लास्ट में क्यूमुलेटिव वाला होने वाला होता है, उसने हमारा काम आसान कर रखा है। क्लियर? फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 4 वाली सामने 4, 11 माइनस 7, 18, 11, 6, 5। अब नॉर्मल रेंज बनाने की बात कर रहे हैं। डिफरेंस कितने का चल रहा है, 5 का। तो यार क्लास साइज तो 5 है, कौन सी चल रही है, लेस का मतलब जब कम की बात करते हैं तो ये कौन सी कंसीडर की हुई है, हायर वाली। इससे 5 कम चले जाओ, 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 150, लास्ट देख लो 165 तक आनी चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल कितना होगा, L तो पहले निकाल लेते हैं, 51 पूरी है, 51 अपॉन 2, 51 अपॉन 2 इज 25.5, 25.5 से बड़ी है थर्ड वाली। उल्टा सीधे लिखे हुए तो प्लीज देख लेना थोड़ा सा, थर्ड वाली, ये वाली 145 टू 150 होगी ना। फॉर्मूला में पुट कर लेना, आंसर आ जाएंगे। अगली क्लास का टाइम है, जल्दी से पहले देख लेते हैं इसको। अगला क्वेश्चन जूस सेलर का आया। जूस सेलर क्या कर रहा है, ग्लास है लेकिन उसमें शेडेड पोर्शन है, तो इसमें कितनी वॉल्यूम मिलेगी, पाई आर स्क्वायर एच में से, पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये नीचे से रेज्ड पोर्शन है इसलिए उसमें जूस नहीं आएगा। अगर इसका देखना है तो शॉर्ट्स के अंदर पूरा कंप्लीट वीडियो भी बना हुआ है जूस वाले ग्लास का। A wooden article was made by scooping out hemisphere each end, दोनों एंड से निकले। निकालना क्या है, सरफेस एरिया भी निकालनी है, वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया के लिए पेंट कर लेते हैं इसको, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कैसे, ये सिलेंडर का CS से पेंट किया, ये हेमिस्फेयर का CS से पेंट किया टॉप के, और ये भी हेमिस्फेयर का CS से पेंट किया बॉटम में जो है। इनको ऐड करके क्या निकल जाएगा, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच में से माइनस कर देंगे ट्वाइस ऑफ 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया और सेक्शन डी तक पेपर पूरा फिनिश हो गया। ठीक है, बाय बाय।